आपको ये बताएंगे कि कांवड़ियों को आजकल इतना क्रोध क्यों आता है और क्या कांवड़ यात्रा के नाम पर पत्थरबाजी और हिंसा करना जायज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार कांवड़ियों को एक नसीहत दी है और कहा है कि शिव भक्ति के साथ साथ आत्म अनुशासन भी आवश्यक है और आत्म अनुशासन के बिना कोई भी धार्मिक यात्रा पूरी नहीं हो सकती। सबसे पहले आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल। अब बड़ा सवाल यह है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने वाले योगी आदित्यनाथ आज उन्हें आत्म अनुशासन अपनाने की नसीहत क्यों दे रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है ये सारी घटनाएं जिनमें कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। आपने भी इन घटनाओं के बारे में पढ़ लिया होगा, इन घटनाओं को आपने सुन लिया होगा और इनके वीडियोस भी आपने अब तक देख लिए होंगे। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई को हुई थी और तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर तोड़फोड़ और मारपीट की 15 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और यहां तक कि हरिद्वार में भी कांवड़ियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कुछ घटनाओं में कांवड़ियों का पुलिस के साथ भी विवाद हुआ, वहां भी संघर्ष हुआ, हिंसा हुई। और ऐसा नहीं कि ये घटनाएं उत्तर प्रदेश और सिर्फ हरिद्वार तक ही सीमित हैं। आप हरियाणा के फतेहाबाद से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां क्रोध में उबल रहे कांवड़ियों ने एक स्कूल बस पर यह जानते हुए भी पत्थर बरसा दिए कि स्कूल बस में कई छोटे बच्चे मौजूद हैं और इस पत्थरबाजी में इन छोटे स्कूली बच्चों को कुछ भी हो सकता था। इसके बावजूद इस स्कूल बस को तोड़ दिया गया, इस पर पत्थर बरसाए गए। देखिए आप। जिन कांवड़ियों के लिए सरकारों ने सड़कों से लेकर स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया है, वही कांवड़िए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आम लोगों के साथ सड़क पर मारपीट कर रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार कांवड़ियों को आत्म अनुशासन अपनाने की नसीहत दी है। और इस बात को आप कुछ और तस्वीरों से भी आप ठीक से समझ पाएंगे। और तस्वीरें देखिए।
छिड़ रहे हैं भाई। जब कावड़ यात्रा निकलती है तो सरकारें इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करती हैं। इनका स्वागत किया जाता है। जगह जगह पर इनके लिए पंडाल लगाए जाते हैं जहां इनकी सेवा हो सके। इनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। सड़कों को बंद कर दिया जाता है या फिर इनके लिए अलग लेन बना दी जाती हैं ताकि ये अपनी यात्राएं पूरी कर सके। रास्ते में आने वाले स्कूल और कॉलेजों को कई बार बंद कर दिया जाता है ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो, बाधा ना हो, और स्कूल तक बंद कर दिए जाते हैं। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब इस सवाल पर आते हैं कि कांवड़ियों के इस क्रोध की वजह क्या है। आखिर कांवड़ियों को इतना क्रोध क्यों आता है? तो इसकी 3 वजहें हैं। पहली वजह है यात्रा के दौरान पवित्र कावड़ का खंडित होना। जिस सड़क मार्ग से कांवड़िए पैदल चलकर गंगा नदी के तटों से कांवड़ में जल भरकर वापस लाते हैं अपने गांव में, अपने मंदिर में, या जहां भी उनकी श्रद्धा की जगह होती है, वो कावड़ जब यात्रा के दौरान किसी गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से खंडित हो जाती है तो इससे कांवड़ियों का क्रोध बढ़ जाता है और यह क्रोध आना स्वाभाविक है। यह सारी यात्रा इसी कांवड़ के लिए ही तो होती है जिसमें गंगा जल है, और इस कावड़ को इतना पवित्र माना जाता है कि इसे पूरी यात्रा के दौरान नीचे भूमि पर भी रखना वर्जित है। और इसीलिए जब इस यात्रा में किसी गाड़ी की वजह से, किसी बाइक के टक्कर लगने की वजह से, किसी कावड़िए से अगर टक्कर हो जाती है और इसमें उसके कावड़ जो है वो खंडित हो जाती है, कावड़ अपवित्र हो जाता है, तो इससे कावड़ियों का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वो हिंसा पर उतर आते हैं, क्योंकि इतने दिनों की कड़ी मेहनत उनकी बेकार हो जाती है। यहां पुलिस भी कई बार अपने आप को बेबस महसूस करती है, क्योंकि वो ना तो आम लोगों के लिए सड़कों को पूरी तरह से बंद कर सकती है और ना ही कांवड़ियों को इन सड़कों पर यात्रा निकालने से रोक सकती है। और ऐसी स्थिति में जब आम लोग और कांवड़िए एक साथ एक ही सड़क पर चलते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनमें कांवड़ियों का खुद पर कोई नियंत्रण फिर नहीं रहता। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर कांवड़िए अपने गुस्से को यह कहकर जायज ठहराते हैं कि वो भगवान शिव के भक्त हैं, जिन्हें सबसे बड़ा विनाशक यानी डिस्ट्रॉयर माना जाता है, और इसीलिए वो सड़कों पर ये तांडव कर सकते हैं और ये तांडव करना जायज है। जबकि भगवान शिव को लेकर ये धारणाएं पूरी तरह से गलत है। सच्चाई यह है कि भगवान शिव का पूरा स्वरूप ऐसा है कि वो क्रोध पर ना सिर्फ विजय प्राप्त करते हैं बल्कि वो विनाशक होने के साथ साथ भोले भंडारी भी कहलाते हैं। लेकिन आजकल के कुछ युवा भगवान शिव के नाम पर तांडव करते हैं और अपनी हिंसक प्रवृत्ति को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जो गलत बात है। भगवान शिव को लेकर दूसरी गलत धारणा यह है कि कुछ युवा उन्हें नशे के सेवन के साथ जोड़ देते हैं, और अब भी कांवड़ यात्रा में कुछ युवा आपको हुक्का पीते हुए मिल जाएंगे, कुछ युवा तेज आवाज में डीजे बजाते हुए आपको मिल जाएंगे, और ये सब करके उन्हें ऐसा लगता है कि वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जबकि ये बात भी पूरी तरह से गलत है। भगवान शिव वो महायोगी हैं जिन्होंने कभी भांग और शराब जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं किया। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था, जिसे आजकल के युवा भांग और शराब के नशे से जोड़ रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह गलत है। और आप खुद सोचिए, इस तरह से इतनी पवित्र धार्मिक यात्रा में हुक्का पीना कहां तक सही है, और क्या ये हमारे धर्म का अपमान नहीं है? दूसरी बात, इस यात्रा में ज्यादातर युवा ट्रकों पर तेज आवाज में डीजे बजाना चाहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान बड़ा सा ट्रक लेते हैं और जिस कावड़ के समूह के पास जितना बड़ा डीजे होगा, उसकी आवाज जितनी ज्यादा ऊंची होगी, उसे माना जाता है कि उसकी भक्ति भी उतनी ही ऊंची होगी। जबकि कावड़ यात्रा का उद्देश्य कभी भी डीजे का शोर न था और न आगे कभी हो सकता है। कावड़ यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना है, और भगवान शिव कभी भी डीजे के शोर से तो प्रसन्न नहीं हो सकते, और यही बात कुछ कांवड़िए अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। हरिद्वार में पुलिस ने ऐसी 64 मोटरसाइकिल्स को पकड़ा है
जो बिना लाइसेंस के इस्तेमाल हो रही थी, बिना साइलेंसर के इस्तेमाल हो रही थी, उनमें साइलेंसर नहीं लगा था। और यहां बात सिर्फ इन मोटरसाइकिल्स और डीजे की नहीं है। कड़वा सच यह है कि कुछ युवा रील्स बनाने के लिए भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जबकि वो इस यात्रा के असली महत्व को समझते ही नहीं। अगर असली कावड़ यात्रा और कावड़ियों को देखना है तो आप इन लोगों को देखिए जो अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लेकर जा रहे हैं। और ये कावड़िए ऐसे हैं, ये ना तो शोर करते हैं, ना अपने साथ डीजे लेकर चलते हैं, ना नशा करते हैं, ना हिंसा करते हैं। और ये असल में जानते हैं कि कावड़ यात्रा का उद्देश्य घूमने जाना नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव की उपासना करने की यात्रा है, जिसमें डीजे की दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है। कावड़ यात्री ऐसे भी होते हैं, जरा इन्हें देखिए। हमारे देश में हर साल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के 5 करोड़ लोग कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इसमें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हिस्सा लेते हैं और कभी भी ना कोई हिंसा करते हैं, ना कोई हुड़दंग करते हैं। लेकिन जो मुट्ठी भर लोग इस यात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और इसकी छवि को खराब कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ हम देश को जागरूक करना चाहते हैं। और आखिर में हम अपने देश के युवाओं से यही कहेंगे कि अगर वो वाकई में भगवान शिव के असली भक्त हैं तो उन्हें पहले भगवान शिव को और उनकी शक्ति को सही रूप में समझना होगा। और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज हमारी इस रिपोर्ट को गलत समझेंगे। स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम सिर्फ जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं। और आजकल बाहर जो लोग बात करते हैं, हम तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग जो इस यात्रा में शामिल नहीं हैं लेकिन इसी देश के नागरिक हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि हमें इस यात्रा की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। और जब कोई परेशानी होती है उन्हें, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी कावड़ यात्री को या किसी भी कावड़िए को कुछ कह सकें, क्योंकि उन्हें डर लगता है। वो ये बात जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी गाड़ी को तोड़ दिया जाएगा, उनके साथ हिंसा हो सकती है, उस समय कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अगर कावड़िए निकल रहे हैं सड़क से तो आप चुप हो जाइए, पीछे रुक जाइए। जबकि इसकी बजाय आप जानते हैं क्या होना चाहिए था? हमारे देश के लोगों को जब भी वो किसी कावड़िए को देखें, जब भी कावड़ यात्रा को देखें, तो उनके अंदर क्या भावना आनी चाहिए? डर की भावना तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उनके अंदर भावना आनी चाहिए प्यार की, उनके अंदर आदर की भावना आनी चाहिए, सम्मान की भावना आनी चाहिए, डर की भावना नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी समस्या यह हो रही है, अगर आप ईमानदारी से पूछें, कि हमारे देश के लोग जब कावड़ियों को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, सोचते हैं कि उनके साथ कहीं हमारा सामना ना हो जाए। और वो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से हो रहा है। हम कावड़ यात्रा के खिलाफ नहीं हैं, कावड़ियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कावड़ यात्रा के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोग जो काम कर रहे हैं, उससे सबकी बदनामी हो रही है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप याद कीजिए, केदारनाथ मंदिर में अक्सर लोग मोबाइल फोन लेकर जाते थे पहले, और वहां रील्स बनाते थे, वीडियोस बनाते थे, और उसके जरिए अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाते थे। यह केदारनाथ मंदिर में भी हो चुका है। जो असली भक्त होता है, भक्ति उसके सीने में होती है, उसके हृदय में होती है, उससे वो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहता। जो असली भक्त हैं भगवान शिव के, वो अपने दिल में उनकी भक्ति लेकर चलते हैं। उन्हें किसी डीजे की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी शोर शराबे की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी विशाल जुलूस निकालने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तो अपने दिल में होती है, अपने मन में होती है। और केदारनाथ में भी हमने ये मुहिम चलाई थी और हमने पूरे देश के लोगों से ये कहा था कि वो जब केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, मंदिर जब जा रहे हैं, अपने मोबाइल फोन बाहर छोड़कर जाइए, रील्स मत बनाइए, भक्ति पर ध्यान दीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए। लेकिन उस समय अगर आपको रील्स बनाने की याद आ रही है, अगर आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं,
तो आप सोच लीजिए, इसका मतलब आपकी भक्ति में कोई कमी है। आप भक्ति के लिए नहीं जा रहे हैं, आप शायद सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, अपना वीडियो, अपने रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए बड़ी संख्या में आपने देखा होगा, बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स और रील्स बनाने वाले जो लोग हैं वो अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे। अमरनाथ यात्रा पर तो जाते ही हैं, केदारनाथ में सबसे ज्यादा जा रहे थे। और केदारनाथ मंदिर से आपने लगातार इतनी सारी रील्स देखी होंगी। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि हमने जब वो मुहिम चलाई थी उसका असर हुआ और अब केदारनाथ मंदिर में आपको ऐसे लोग दिखाई नहीं देते। केदारनाथ मंदिर की जो कमेटी है उन्होंने भी, सरकार ने भी कदम उठाए और लोगों से कहा कि अब आप यहां पर मोबाइल फोन का प्रयोग मत कीजिए। और यही बात आज हम कांवड़ियों से भी कहना चाहते हैं कि हमें आपकी श्रद्धा पर पूरा विश्वास है, हमें आपकी भक्ति पर पूरा विश्वास है, लेकिन कोई भी शिव भक्त, पहली बात, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। कोई भी शिव भक्त बिना बात हिंसा नहीं करेगा। कोई भी शिव भक्त बिना बात दिखावा नहीं करेगा, शोर शराबा नहीं करेगा। शिव भक्ति में डीजे कहां से आया? शिव भक्ति में बिना साइलेंसर के मोटरसाइकिल कहां से आई? यह सब कैसे शुरू हुआ, हमें देखते ही देखते पता ही नहीं चला। इसलिए आज हाथ जोड़कर सारे कांवड़ियों से हमारी यही विनम्र विनती है कि भक्ति में लीन रहिए, शिव भक्ति कीजिए, कांवड़ यात्रा में शामिल होइए, लेकिन अपने साथ साथ प्यार लेकर चलिए, सम्मान लेकर चलिए, आदर लेकर चलिए, डर नहीं।